अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 5 क्लास 9 का। चैप्टर का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो टॉपिक है उसका नेम है प्रेशर। प्रेशर को कवर करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मिनी लैब का, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे मिनी लैब का क्वेश्चन। क्योंकि हमने इस चैप्टर में हर एक चीज़ को कवर करना है तो हम एक मिनी लैब देखेंगे। सेकंड जो चीज़ हमने देखनी है वो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उसको आज हम कवर करेंगे। मिनी लैब का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड हैपन टू द रीडिंग इफ़ टू और मोर स्प्रिंग बैलेंस आर हंग वन बिलो द अदर इन सीरीज़। या आपके पास क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस आपके पास ऐसा सा होता है, इसके नीचे हुक होता है जिस पे आप क्या लगाते हो वेट। ये आपके पास वेट है, जब आप वेट लगाओगे तो इसके अंदर स्प्रिंग होता है। इसको हमने डिटेल में स्प्रिंग स्केल में पढ़ा है, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, आप उस पर जाके देख सकते हो अगर आपने टॉपिक नहीं लिया लेक्चर 2 टॉपिक का लेक्चर। उसके बाद आपके पास इसके अंदर क्या होता है स्प्रिंग होता है, इसकी हम वर्किंग देख चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप क्या करो दो स्प्रिंग बैलेंस को सीरीज़ में अटैच कर दो। दो स्प्रिंग बैलेंस सीरीज़ में कैसे अटैच होते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके नीचे ही अगर आप एक और स्प्रिंग बैलेंस लगा दो तो वो चीज़ के बन जाती है सीरीज़ में। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, दो स्प्रिंग बैलेंस आपके पास क्या है सीरीज़ में है, ठीक है। और उसके नीचे आप नीचे वाले के साथ आपने क्या लगा दिया, एक वेट लगा दिया, ठीक है, जैसे ये वेट होता है। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये आपके पास क्या देता है, रीडिंग देता है ना, कि वेट की कितनी रीडिंग है, ठीक है, जितना वेट लगाओगे उतनी रीडिंग देता है। तो आपने ये बताना है कि आपके पास रीडिंग दोनों की सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। डिफरेंट आएगी क्योंकि जो आपके पास ऊपर वाला स्प्रिंग स्केल है उसके साथ इसका भी, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, तो इसका भी कोई ना कोई वेट होगा ना, तो वो इसके भी वेट को और इसके भी वेट दोनों को ऐड करके देगा। फॉर एग्जांपल इतना जो स्प्रिंग स्केल लगा हुआ है उसके जो इसका वेट है वो अपना वो 10 है, और जो वेट लगा हुआ 50 का लगा हुआ है, तो वो 10 + 50 दोनों को ऐड करके देगा। वो कहेगा कि इसका वेट जो है वो 60 है। जबकि जो नीचे वाला है इसके साथ सिर्फ ये वेट अटैच है, तो ये सिर्फ इस वेट का मेजर करेगा और कहेगा कि मेरे पास तो सिर्फ 50 रीडिंग आ रही है क्योंकि इसके साथ 50 का वेट अटैच है। तो इस तरह से दोनों की रीडिंग्स जो होती हैं डिफरेंट आती हैं, क्योंकि जो पहला वाला है उसके साथ ये दोनों अटैच है, और जो सिर्फ लास्ट वाला है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वेट अटैच है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको प्रॉपर और ईजी वर्डिंग में इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ था उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है। इलास्टिक सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये स्प्रिंग है, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो वो इलास्टिक होता है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, बताओ। ये हमने 3 ले लिया, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैसेस हो गया। सॉलिड में आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनमें जो होती है ज़रा भी स्पेस नहीं होती, अब थोड़ी बहुत स्पेस होती है। लिक्विड्स में आपके पास स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है, आपको ये बात पता है। अब जो दो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान क्या होती है, फोर्स। तो आपने देखा कि ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इनमें जो दो पार्टिकल्स के दरमियान है इसलिए इंटर क्यों, क्योंकि दरमियान की फ़ोर्स, और मॉलिक्यूल क्योंकि दो मॉलिक्यूल के दरमियान। तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर का फ़ोर्स का क्या मतलब है कि कोई भी यहाँ से दो पार्टिकल्स उठाओ, उनको जूम करो, उनके दरमियान की फ़ोर्स आपके पास हर एक पार्टिकल के पास क्या है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा, क्योंकि क्लोजली पैक्ड हुए हैं। तो जब ये क्लोजली पैक्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स इनकी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए मैं ये वाला एरो लगा रही हूँ। और जब लिक्विड्स की बात करें तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स जो है वो क्या है, कम है, और लिक्विड्स में भी क्या है, कम है। तो इसलिए जिसमें मोलिकुलर फ़ोर्स ज़्यादा है तो वो जैसे ही लास्ट यहाँ से आप इस पर फोर्स लगाओ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे लेकिन फोर्स इनको वापस से खींच लेगी। तो इसलिए आपने तय कहना है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई होती है। और गैसेस जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं, इसलिए उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है। लिक्विड और गैसेस में कम होती है और सॉलिड्स में क्या होती है, ज़्यादा।